तो आओ बच्चों शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का ग्राफीय विधि द्वारा। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं बेटा, यहाँ से समझो। इस तरह का उनका मानक रूप होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखो इस तरह की इक्वेशन रहती है 2x + 3y - 6 = 0, 4x - 2y + 8 = 0। तो इस तरह की जो समीकरण होती है उसको हम कहते हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर है इसमें x और y, ठीक है बेटा, इसमें भी x y दो चर है। तो ग्राफीय विधि से जब हम हल करेंगे बेटा तो आपको कुछ तीन केस में दिखाई देंगे। आपको एक केस में क्या होगा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही होंगी। तब वो कब होगा ऐसा केस, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होगा। जैसे ये केस, यहाँ पे अगर आप a1/a2 निकालोगे तो 2/4 1/2 आ जाएगा। अब b1/b2 निकालोगे तो 3/-2। देखो ये दोनों सेम नहीं है, तो इस केस में ग्राफ उसका ऐसा बनेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे जिसमें ग्राफ भी बनाएंगे। केस 2 में a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर होगा। तब लाइनें क्या होंगी, एक के ऊपर एक होंगी, समपाती होंगी। एक एग्जांपल आपको बताऊं केस 2 के लिए। देखो केस 2 के लिए एक एग्जांपल देखिए, 2x - 3y = 6, 4x 6y 12। अब ये यहाँ से बेटा अगर आप a1/a2 देखोगे तो 2/4 1/2 आ गया, ठीक है जी। b1/b2 निकालोगे तो वही -3/-6 आ गया। फिर से 3 × 3 3 × 6, फिर से 1/2 आ गया। अब आप c1/c2 निकाल के देख लो बेटा, तो 6/12 यानी कि 1/2। आपने क्या देखा, a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, c1/c2 भी 1/2 है, तीनों ही बराबर है। तब इस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा, एक के ऊपर एक लाइनें आ जाएंगी। ग्राफ प्लॉट करूंगा अब आगे एग्जांपल में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस केस में समांतर होंगी, यानी कि एक तो बराबर होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं एक इक्वेशन लिख दूं, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, 3x - 2y = 5, 6x - 4y = 8। यहाँ देखो बेटा, a1/a2 करोगे 1/2 आएगा, b1/b2 करोगे 1/2 आएगा, और c1/c2 बराबर नहीं आएगा। तब ये शर्त हो गई। इस शर्त में ग्राफ जब खींचोगे बेटा तो दोनों पैरेलल आएंगी, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। एक हल इसमें निकलेगा xy, इसमें अनेकों हल होंगे, और इस केस में बेटा कोई हल नहीं होगा। ग्राफ खींचोगे आप तो जो लाइनें दो बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी। आपको प्रश्नों के साथ में आपको ये सब चीजें समझाऊंगा, ठीक है बेटा। इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं एग्जांपल्स कराता हूँ। तो आइए बेटा एक एग्जांपल समझते हैं। अभी आपने देखा ग्राफीय विधि से हल में किस किस प्रकार की शर्तें हो सकती हैं, कब अद्वितीय हल होगा, कब अनेक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करके देखते हैं कि किस टाइप का है। सबसे पहला काम बेटा पॉइंट निकालने का होगा। तो आप मान लो पहली समीकरण ले लो, तो x बराबर समीकरण 1 ले ली हमने, समीकरण 1 से तो x को इधर रहने दो, ये 2y उधर भेज दो। 9th क्लास में आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक टेबल बना लो बेटा, दो वैल्यू बहुत है ग्राफ बनाने के लिए, दो वैल्यू बहुत होती है। अब आप अपने मन से y कुछ ऐसा रखिए जिसको सॉल्व करने से होल डिजिट में नंबर आए, मतलब कि पूर्णांक आए, पूर्ण संख्या आए। फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में, भिन्न में या दशमलव में आएगा तो थोड़ा ग्राफ में बनाने में दिक्कत होती है। तो एक होल नंबर आए उस तरीके से। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, y मैंने क्या ले लिया बेटा 3, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा 3 - 2, y की जगह 3, 3 - 6 देख ही रहे हो आप, -3 आ गया, ठीक है। अब 2 रख लेता हूँ, लो जी 2 रख लिया, 5 भी रख सकते हो, कुछ भी यहाँ रख सकते हो आप। तो 2 रख लिया, 5 रख दूँ क्या, चलो 5 रख देता हूँ। तो 2 × 5, 3 - 10, 10 में से 3 गया -7, ठीक है बेटा। अब इसी तरह इस इक्वेशन के लिए आप निकाल लो
समीकरण 2 से। समीकरण 2 के लिए पॉइंट निकाल लो। 4x + 3y = 2 है, कोई एक वैल्यू निकालिए बेटा। तो x इक्वल हो जाएगा 2 - 3y/4। अब ध्यान रखना बेटा, ऐसी वैल्यू रखना ताकि सॉल्व करके 4 से कैंसिल होने लायक आ जाए। हाँ, ग्राफ पे हम पॉइंट में भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ कि आप ऐसा नंबर रखिए जो इजीली कैंसिल आउट हो जाए और एक होल नंबर में मिल जाए। अभी 10th क्लास में इतने ग्राफ ऐसे नहीं आने वाले कि आपका वो होल नंबर में आएगा ही नहीं, पॉइंट में ही सारा आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो, अब मैंने मान लिया यहाँ रख लिया क्या 2, मैंने रख लिया y -2। कहोगे क्यों रखे हो सर? देखो -2 रखा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6, 8/4 आ गया बेटा, और 4 × 2 = 8। टेबल यहाँ बना लो बेटा, दो वैल्यूज बहुत हैं, तो मैंने रखा क्या बेटा, यही रखते हैं। बार बार जो इक्वेशन आपने एक बना ली ना, उसी में वैल्यू रखना है। यहाँ y की जगह मैंने रखा -2, y मैंने रखा -2, तो -2 रखा तो +6 हो गया, 2 आ गया। अब एक वैल्यू अपने आप कुछ और लिख लो। 15 6 3 = 18 में से 2 जाएगा 16। हाँ बिल्कुल सही, 6 रख लो। 2 - 3 y की जगह 6/4, 6 3 = 18/4, 18 में से 2 जाएगा -16 और 4 4 = 16। 6 रखने पे बेटा आ गया -4। अब ग्राफ प्लॉट कर देते, देखो बेटा ग्राफ x x' y y', यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4। ग्राफ पे ये सही बनता है, बोर्ड पे आप उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, ठीक है। x -3, अच्छा 5 रखने पे क्या आया था भाई, -7 आया था ना, ठीक है। -7 तब तो बेटा और नीचे तक ले जाना पड़ेगा, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ठीक है। ओके, तो x -3 y 3, x -3 y का 3, ये इसके सामने, जस्ट इसके ऊपर और इसके सामने, ये बन गया आपका। फिर x का -7 y का 5, x का -7 इधर आपको और बढ़ाना पड़ेगा, -6 -7, तो -7 का 5, -7 ये रहा, इसका 5, ये आ गया आपका। इसको मिलाते हुए लाइन खींच देना बेटा, ठीक। इसी तरह अब ये x का 2 y का -2, x का 2 y का -2, x का -4 y का 6, x का -4 y का 6, अब इसको मिलाते हुए लाइन खींच देना, चलो ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ग्राफ खींचना है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक पॉइंट पे यहाँ कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। ग्राफ बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया ग्राफ बनेगा इसका। आपको आंसर चेक करना है तो कर सकते हो। देखो x का 1 y का -1, x का 1 y का -1। हालांकि ये ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये इक्वल इंटरवल नहीं है। ग्राफ पे बनाओगे बेटा बहुत अच्छे से बनेगा और एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अभी तो हमने आपको एक रफ आइडिया दिया कि खींचना कैसे है। x का -3 y का 3, x का -7 y का 5, जस्ट y के सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह इस पॉइंट को ले लेंगे, x का 2 y का -2, x का 2 y का -2, यह ठीक है। फिर x का -4 y का 6, x का -4 y का 6, यहाँ पॉइंट लिख भी देना, x का -4 y का 6, ये क्या पॉइंट था,
x का 2 y का -2, ये क्या पॉइंट रहा, -3 का 3, इस तरीके से लिख देना होता है। ये -7 का क्या है 5, -7 का 5। चाहो तो आप नाम नेमिंग भी कर सकते हो, ए बी सी ऐसे, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनाना है बेटा आपको। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ऐसे पॉइंट निकाल लेने हैं और उसको ग्राफ पे ऐसे प्लॉट कर लेना है। और क्वेश्चन कराता हूँ एक दो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। बेटा आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये समीकरण ये और ये का ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है और इन रेखाओं और एक्स अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। मतलब ये है कि इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ एक त्रिभुज बनेगा और उसके आपको शीर्ष लिखने हैं। तो सबसे पहले वही जो पिछले क्वेश्चन में काम किए करते हैं। 4x - 5y = 16, -16 हो जाएगा, +16 उधर भेज दिया हमने। यहाँ से एक वैल्यू को अलग कीजिए, -5y इधर आके प्लस का 5y हो जाएगा और ये -16, और x = 5y - 16 अपॉन में आएगा 4। अब आपको ऐसी वैल्यूज रखनी है जो इजीली 4 से कैंसिल आउट होने वाली आ जाए, ताकि ग्राफ हमारा सही बने। मुझे सीधे दिख रहा y 0 रहा, टेबल बना लो एक, एक्स वाई, मैंने y ले लिया बेटा 0, इसी समीकरण में रखूंगा बेटा जो बना दिया हमने, y 0 रख लिया तो 5 × 0 0 ही हो गया, तो 4 चौक 16 -4। अब एक और पॉइंट ले लो बेटा, 2 ले लिया, y मैंने 2 ले लिया तो 5 × 2 तो 10 - 16, तो 16 में से 10 जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा -6। ओहो, ये तो कैंसिल आउट होने वाला नहीं आ रहा है, तो आप कुछ और रख लो। क्या रख लें, 4 रख लेते हैं बेटा, 4। y हमने क्या ले लिया 4, तो 5 4 जा क्या आ गया 20। अब 20 में से 16 जाएगा बेटा 4, 4/4 1। लो जी, बहुत बढ़िया आ गया, 4 रखने पे 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब इक्वेशन 2 के लिए भी कर लो बेटा। ये आपकी टेबल 1 बन गई। अब समीकरण 2 से 2 ले लो, ये वाली 2x + y -6 उधर जाएगा बेटा, प्लस का 6 हो जाएगा, और y = 6 - 2x। लो जी, ये तो बहुत ही आसान बन गया टेबल में। थोड़ी जगह इसलिए बचा रहा हूँ कि ग्राफ बना लो बेटा। तो यहाँ रख लो 3, x रख लिया मैंने 3, अब यहाँ x रख रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू डाल दो, 2 × 3 दिख ही रहा है आपको, 6 में से 6 गया 0। और कोई वैल्यू रख लो, 4 रख लो, x मैंने क्या रख लिया 4, x 4, तो y = 6 - 2 × 4, तो 6 - 4 2 = 8, -2। अब ग्राफ प्लॉट करता हूँ बेटा, अब आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। x है, ये आपका y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ठीक है। नंबर थोड़ा इक्वल इंटरवल पे लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, -5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा, पहले टेबल से लेते हैं, x का -4 y का 0, x का -4 y का 0, y है ही नहीं, यहीं पे आ जाएगा। फिर x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, ये जस्ट इसके ऊपर और इसके सामने, ठीक है बेटा। और यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी हमने, दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन खींच दी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 के लिए x का 3 y का 0, ये लो जी, x का 3 y का 0, x का 4 y का -2, x का 4 y का -2, ये रहा। अब इसको मिलाते हुए आपको खींच देना है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे हमने खींच दिया, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा यहाँ है,
ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा था कि इन रेखाओं, इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो एक लाइन बनती है, उसीलिए यहाँ रेखा लिखा है। और एक्स अक्ष द्वारा, तो ये दो रेखाएं और ये रहा एक्स अक्ष, ये दो रेखाएं, ये दो रेखाओं का ये ग्राफ था और ये रहा एक्स अक्ष। इससे जो त्रिभुज बन रहा है उसके शीर्षों के निर्देशांक, तो ये शीर्ष एक बन गया ए, क्या पॉइंट था, एक्स का 1 वाई का 4, ये क्या था -4 और ये 0, और ये क्या था 3 और 0। तो आगे निर्देशांक, तो ठीक है, त्रिभुज के निर्देशांक क्या आ गए, त्रिभुज के निर्देशांक ए आ गया आपके पास क्या 1 4, बी निर्देशांक हमने माना था वो -4 0, सी क्या हो गया हमारे पास, ये ए है, ये मैंने इसे बी मान लिया है बेटा और इसे मान लिया है सी, और सी हो गया 3 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जो दी हुई है समीकरण उनके लिए पॉइंट्स निकाल लिए, उनका ग्राफ खींच लिए। पॉइंट दर्शाने आपको आते ही होंगे, एक्स का -4 वाई का 0, एक्स का -4 वाई है ही नहीं तो यही बन जाएगा, एक्स का 1 वाई का 4, एक्स का 1 वाई का 4, एक्स का 1 ये रहा, ठीक इसके ऊपर वाई के सामने चले जाएंगे। फिर दूसरी समीकरण के लिए एक्स का 3 वाई का 0, एक्स का 3 वाई है ही नहीं, यहीं आ जाएगा, एक्स का 4 वाई का -2, एक्स का 4 वाई का -2, ये नीचे यहाँ पे आ गया ये पॉइंट आपके पास, ठीक है ना। हमें क्या बताना था, इन दो रेखाओं और एक्स अक्ष द्वारा बने त्रिभुज के निर्देशांक। तो ये दो रेखाएं रही और ये एक्स अक्ष रहा, ये त्रिभुज बन गया एबीसी, उसके निर्देशांक हमने लिख दिए बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो एक प्रश्न और है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, ये 2x - 3y + 6 = 0 और इसका ग्राफ खींचना है और इन रेखाओं और y अक्ष द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने उसके निर्देशांक लिखे थे त्रिभुज का, और इस क्वेश्चन में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए तो प्रोसेस वही है बेटा, 2x - 3y + 6 को उधर भेज देंगे -6, -3y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x = 3y - 6/2। टेबल बना लो बेटा है किसका, x और y। अब y ऐसा रखिए कि 2 से कैंसिल होने वाला है, सीधे मुझे दिख रहा है y 0 रख लो यहाँ पे, इसी में रखना है बेटा। तो 3 × 0 - 6/2, तो क्या आएगा -6/2, तो आ गया -3। अब 2 रख दो, क्या रख दिया मैंने y 2, तो x क्या हो जाएगा 3 × 2 - 6/2, 6 - 6/2 यानी कि 0। तो हमने 2 रखा y, तो क्या आ गया 0। अब इसी तरीके से अब इस इक्वेशन के लिए कर लो बेटा, 2x + 3y -18 जाएगा +18 हो जाएगा, 2x = 18 - 3y और x = 18 - 3y और अपॉन में आ जाएगा 2। अब टेबल बना लो और पॉइंट निकाल लो, 6 3 18, सीधे y 6 रखा मैंने, तो 18 - 3 × 6/2, 6 3 18, 18 में से 18 गया 0, 0/2। समझ रहे हो ना बेटा, सॉल्व करने तो आता है ना आपको। 18 - 6 3 × 18, देख ही रहे हो 0/2, 0 0 आ गया। अब कुछ और रख लो, 5 4 3 12, 4 रख लिया, y क्या रख लिया मैंने 4, तो x क्या आ जाएगा 18 - 3 4 12, भाई 4 रखोगे तो क्या आ गया 18 - 12/2, 18 में से 12 गया 6, 3 आ जाएगा। अब ये सब पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, देखो अभी, यहाँ देखो, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या रखना है इसमें, इसी में वैल्यू में क्या रखना है, इजी है बेटा, 6 रख दिया, क्या रख दिया 4, ये लो यहीं रख देता हूँ, x = 18 - 3 × 4, तो 18 - 12/2, 18 में से 12 गया 6, 2 3 × 6, 3 आ गया। ठीक है ना। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं।
एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। मैक्सिमम 6 है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया बेटा 6। ये तो हो गया 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से आप ग्राफ पे बनाओगे ना बेटा, एग्जैक्टली बहुत ही बढ़िया शानदार बनेगा ये। x का -3 y का 0, x का -3 y का 0, x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, x का 0 y, x है ही नहीं इस पे तो यहीं बनेगा, इसको मिलाते हुए खींचते। फिर x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, x का 3 y का 4, x का 3 y का 4, ये ठीक है। अब इसे मिलाते हुए खींचते, ठीक है ना। अब क्वेश्चन था कि इन दो लाइनों और y एक्सिस से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है ना बेटा। तो ये गई एक, तो अब ये ट्रायंगल बन गया क्या, A और ये है B, ये है C। पॉइंट्स क्या क्या है इसका, एक 3 का 4 है, ये क्या है 0 6 है बेटा, और ये क्या है 0 2 है, ठीक है ना। अब मुझे इस ABC का एरिया निकालना है, सीधे कर लो, एरिया ट्राइंगल ABC, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बेटा, ये BC, हाइट क्या है बेटा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट, तो ये कितना गया यहाँ तक 3 तक, ठीक है ना। नाम लिख लो कुछ, मान लिया कि AO है, ये हाइट क्या है AO, तो BC कितना है बेटा, BC कितना है गिन लो, 1 2 3 4, समझो बात को। BC काउंट कर लो, 1 2 3 4 यूनिट, और AO कितना बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 यूनिट, 2 2 जा 4 3 2 जा 6, 6 वर्ग मात्रक, 6 स्क्वायर यूनिट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, देखा आपने। इन दो लाइनों और y एक्सिस से एक ट्रायंगल बन गया, हमें उसका एरिया निकालना था। एरिया आप जानते हो, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार क्या ले लिए BC, हाइट ये ले ली, BC आया 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई और 4 इकाई, और AO आया यहाँ से यहाँ तक 3, ये 3। सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर बेटा, ठीक है, कर लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं विलोपन विधि बताऊंगा, विलोपन विधि से दो समीकरणों को कैसे हल करते हैं ये आप सीखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये भी बहुत बढ़िया वीडियो रही हमारी, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा बेटा। नहीं समझ में आता है कमेंट वगैरह कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है बेटा।